जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज टाइप 10 का सवाल नंबर 11 से करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 10 तक कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट PDF चाहिए तो 95 25 14 54 68 पे व्हाट्सअप करें और PDF पाए। तो आइए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल है। सवाल नंबर क्या 11 में है, एक के वेतन में वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2015 में 8% की वृद्धि होती है और 15 के मुकाबले 16 में 6% की कमी होती है। यदि वर्ष 2016 में उसका वेतन 2,34,778 था तो 2014 में उसका वेतन कितना था। सवाल एक कहता है। तो इसको तो एक फार्मूला है, इस फार्मूला पे हम बना सकते हैं x + y + xy / 100। इस तरह भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो पहले चलिए हम इस फार्मूला पे ही इसको सॉल्व करते हैं। तो वृद्धि हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हो 8% प्लस में, कमी हो रहा है तो इस कमी को आप माइनस में 6 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो पहले क्या लिखे 8 प्लस a - 6 आप लिख लो यहाँ पे, प्लस 8 गुनी मतलब xy 6 और बटे 100 ये हो जाएगा। इस तरह भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो 8 में से यहाँ पे कर लो थोड़ा सा और, 8 - 6 माइनस 8 छक 48 और बट्टे में 100 कर लो तक। ठीक है, तो 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और माइनस ये 4.8 है और नीचे में 100 है, मतलब 2 जीरो है तो ये 0.48 हो जाता है। ठीक है, अब 2 में से इतना को जब घटाओगे तो आएगा आपका 1.52% ये आएगा। ठीक है, तो ये जो गैपिंग दिख रहा है आपको मेरे भाई 2014 से 16 के बीच, जिसमें एक 15 है जो स्टार्टिंग में शुरुआती 2014 में 8% का वृद्धि हुआ और 15 से जब 16 में गया तो 6% की गिरावट हो गया। ठीक है, इस वजह से इसके बीच का अंतर क्या 1.52% ये आया। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें गिरावट आ रहा है तो आप बाई ऑप्शन भी इसमें से सर्च कर सकते हो 2,34,778। ये ज़्यादा है तो नहीं होगा, क्योंकि 2,38,000 है, यहाँ 34 है तो नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए 2,34,778 है, 2,36,000 है, ये भी नहीं होगा। 2,34,987 ये भी नहीं होगा। चूँकि गिरावट हो रहा है तो स्वाभाविक है कि ये नहीं होगा। कौन सा होगा 2,31,000, मतलब कमी हो रहा है अनुमानतः। ये आंसर मारेंगे और एक करेक्ट आंसर है A फॉर एप्पल। ACGL मेंस का है। पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका है मेरे भाई, आप जो है इसको इस तरह भी बना सकते हैं। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई 2/25 होता है। ठीक है, अब चूंकि वृद्धि हो रहा है तो ये हो जाएगा 27/25 पहला। दूसरा 6% की कमी हो रहा है। ठीक है, जब 6% की कमी होगा तो ये हो जाएगा आपका क्या 3/50 हो जाएगा। तो चूंकि कमी हो रहा है यहाँ पे तो ये आपका 47/50 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी चीज़ों को आप करेंगे। तो हम करके एक और तरीका आपको दिखा देते हैं। 2014 और ये क्या है आपका 2016 है। ठीक है, तो पहले क्या था मेरे भाई 25 था और 2016 में ये हो गया 27, 8% वृद्धि के कारण। जबकि दूसरा क्या है 6% की कमी हो रहा है। ठीक है, तो 6% की कमी होने के कारण पहले था 50 तो अब हो गया कितना 47 हो गया। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको मल्टीपल करो तो ये 25 गुनी 50 करो तो 1250 ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी गुना करोगे तो 27 गुनी 47 लिखो। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका दे रखा है वैल्यू क्या 2,34,778। तो आप यहाँ पे लिखो 27 गुनी 47
इसका वैल्यू दे रखा है 2,34,778। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालो 2,34,778 और बटे 27 गुनी 47 ये होगा। ठीक है, तो 27 गुनी 47 हो रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, काट पीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना बार में कटेगा, ये आपका पहले कटेगा 47 से 2,34,778 499.27 बार में। ठीक, और 27 से एक कटेगा 18.49 बार में। तो 1 यूनिट का मान इतना हो गया, तो 1250 यूनिट का मान क्या होगा ये हमें निकाल देना है। 1250 यूनिट का मान, तो मतलब 1250 गुनी 1848.49 ये। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2,31,273। ठीक है, 63 ये होगा, जो ऑप्शन A4 एप्पल करेक्ट होगा। तो आप इस तरह भी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंडेड करेंगे कि आप जो है पहले ऑप्शन को देखें, और ऑप्शन को देखने से आपको पता चलेगा कि 3 ऑप्शन इसमें B, D और C बड़ा वैल्यू दे रखा है, जबकि यहाँ पे कमी हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन ए ही होगा। तो आइए अब 12 नंबर सवाल को करते हैं। अब जो है 12 नंबर सवाल क्या है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 थी, तो पहले वर्ष के शुरुआती में जनसंख्या कितनी थी, सवाल ये है। ठीक है, तो 5% और 4% का फ्रैक्शन में हम वैल्यू पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 1/20 होगा। अब चूंकि क्या बढ़ जाता है, मतलब ये हो जाएगा 21, 20 पे 1 की वृद्धि हुआ तो 21 और बटे 20 ये हो जाएगा। ठीक है, देन कहता है 4% की कमी, तो 4% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/25 होता है। यानी 4% का कमी हो रहा है, तो 25 में 1 की कमी होगा, तो जब 25 में 1 की कमी होगा तो ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, इन चीज़ों को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब पहले 20 थी, अब 25 हो गया, 5% वृद्धि के कारण 21। ठीक है, अब 4% की कमी है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले 25 थी तो अब 24 हो गया। ठीक, अब जो है 20 गुनी 25 करेंगे तो ये आएगा 500। समझ पा रहे होंगे आप। 21 गुनी 24 ये आपका क्या हो जाएगा, 504 हो जाएगा। 24 से कम 24, 24 दूनी 48 और 2 50, यानी 504 होगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसका वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में 55,12,248 थी तो 504 की ये वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, 55,12,248। तो 1 यूनिट का पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 55,12,248 और बट्टे क्या लिख देंगे, 504 ए। ठीक है, तो इसको अब भाग करते हैं, तो 551 है और ये 504 है, तो एक बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो एक। अब ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, जब ये 551 है, ये 504 है, तो 47 आ जाएगा, तो ये 472 हो जाएगा। तो ये भी छोटा पड़ जा रहा है, तो अब 47 72 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह करेंगे, ये छोटा हो जा रहा है तो ये 0 डाल देंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा इस बार में। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 10,937 है, तो 500 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 500 में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,937 से। ठीक है, तो 2 0 यहाँ डाल लेते हैं, 7 5 35, 5 15, 3 18, 9 5 45 और 1 46 और 50, 4 54। ये आपका सॉरी 54,000
54,68,500 रुपया जो C4 कौन प्यार है, ये वाला करेक्ट होगा। ये CGL प्रीलिम्स का सवाल था। सवाल नंबर 13 को देखिए। किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत ज्ञात करना है। सवाल ये कहता है, ठीक है। तो हम आइए अब इसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव इसको आप x से ले लो और इसको आप y ले लो, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाटे 100, ठीक है। x क्या है आपका 16 है, y क्या है आपका 14 है, प्लस 16 गुनी 14 बटे 100 ये होगा, ठीक है। तो 16 प्लस 14 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, प्लस 16 गुनी 14 करेंगे तो ये आसान सा कैलकुलेशन होगा। 16 गुनी 14 करेंगे तो 224 होगा और 2 जीरो है तो 224 पे 2 जीरो मतलब 2.24 ये होगा, ठीक है। मतलब ये कि सॉरी ये एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है, ये होगा क्या 32.24 होगा, सही है। ये आपका पहला स्टेटमेंट जो बोला उसका रिएक्शन हो गया। दूसरे में कह रहा है जब इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है, इतना जब हो जाता है तो इससे प्राप्त संख्या को 30% अब घटा दिया जाता है, ठीक है। तो 30% आप क्या कर लेंगे, घटाएंगे। तो सक्सेसिव अब 30% इतना का वृद्धि हो रहा है और 30% का की कमी कर दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह चीज़ों को आप करेंगे। 32.24 माइनस 30 और माइनस 32.24 गुनी 30 और बट्टे में 100 आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव हटा लेंगे आप, तो नीचे में एक और 100 डाल लेंगे, ठीक है। तो ये 32.24 माइनस 30 कर लेंगे तो 2.24 आएगा माइनस। अब इसको गुना कर लेंगे, ये नॉर्मल सा केस हो गया तो गुना कर लेंगे इसको। तो 1 जीरो यहाँ लिखो, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9 ये होगा, ठीक है। तो इसके बाद दशमलव के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यानी ये 2.24 माइनस 9.67 ये कर लेंगे, ठीक है। तो आप जब इसको घटाओगे तो ये आएगा 6.83 अप्रोक्स कमी को दिखा रहा है, ठीक है। अप्रोक्स 7% कमी को दिखा रहा है, जो गिरावट को दिखा रहा है। जो C4 कौन प्यार है एक करेक्ट होगा, सी वाला, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। आइए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपया है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटाया जाता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 6250 रुपया है, इसमें पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटाया जाता है, ठीक है। ये कहता है तो आप इसको जो है R1 R2 और R3 कर लिख सकते हो, R1 R2 और R3, ठीक है। पहले वर्ष में 10% घटाया जाता है, मतलब ये कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो कमी होगा तो ये हो जाएगा 9/10। दूसरे वर्ष में 20% घटाया जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। क्या होता है 1/5 होता है। अब चूंकि कमी हो रहा है तो ये हो जाएगा 4/5। तीसरे वर्ष में क्या है, तीसरे वर्ष के अंत में 30% घटाया जाता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/10, ठीक है। अब घटाया जाता है तो 7/a हो जाएगा आपका 10। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखिए पहले और यहाँ पर लिखिए अब, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिए। पहले 10 था तो अब 9 हो गया कमी होने की वजह से, फिर पहले 5 था तो अब 4 हो गया,
पहले 5, तो अब 4, फिर 10 था पहले, तो अब 7 हो गया। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई, सारे को अब गुना कर लेंगे, तो 10 गुनी 10 100 गुनी 5 500 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7 चौका 28, 28 नमा 252 ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये होगा। तो ये दे रखा है कि एक मशीन का मूल्य कितना दे रखा है, 6250, जो इसके बराबर है, क्योंकि शुरुआती मूल्य दिया हुआ है। शुरू का मूल्य कितना था, 500 था, तो 500 यूनिट का वैल्यू दे रखा है क्या, 6250 दे रखा है नहीं, तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे, तो 6250 और बटे 500 कर लेंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो आपका चला जाएगा, ये 625 है और ये बटे में 50 है, तो 125 बचे 625 होता है। ठीक है, 1 जीरो ये, तो इस तरह जो है 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 12.5 ये होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब चलिए, नीचे में 500 था 100। अब आइए, अब क्या है, अब 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो 252 यूनिट का मान लाना है, 252 यूनिट का मान लाना है, मतलब 252 और गुनी 12.5 ये कर लेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह चीज़ों को आप मल्टीपल करेंगे तो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। 125 दूना क्या होगा, 250 होगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, और 125 पचे क्या होगा, 625 होगा, तो और 25 650, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो दशमलव के बाद 0 है वो चला जाएगा, मतलब आप इसको मल्टीपल करोगे तो 3150 ये आ जाएगा। जो करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर C4 कौन प्यार एक करेक्ट होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 है, एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं तथा दूसरे वर्ष में 10% छात्र कम हो जाते हैं। यह क्रम चलते रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2003 में छात्रों की संख्या की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत हमें बताना है। तो इसको भी आप कई तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो शुरू में स्टूडेंट जो है वो कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। इसमें 10% क्या हुआ, पहले वृद्धि हुआ, 10% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो यहाँ लिखो +10%। ठीक है, ये 10% की जब वृद्धि हुआ तो 100 में 10 की वृद्धि, तो 10 और +100 110 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इस 10% में जो है फिर अगले वर्ष 10% की कमी हो रही है, तो 110 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, 11 होगा। 110 में से 11 घटाएंगे तो 99 होगा। ठीक है, इस 99 में भी फिर अगले वर्ष 10% का वृद्धि इसमें हो जा रहा है, 10% का क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 99 का 10% क्या होगा, 9.9 होगा, और 9.9 99 में जोड़ेंगे तो 108.9 होगा। कहानी यही कहता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वृद्धि या प्रतिशत, तो शुरू में कितना था, 100 था, अब हो गया 108.9, तो मेरे भाई क्या हुआ, वृद्धि हुआ ना, कितने का वृद्धि हुआ, 8.9% का। ठीक है, ये हुआ, तो वही कह रहा है वृद्धि प्रतिशत बताना है, तो 8.9 इंक्रीज होगा। आप देख लो वृद्धि प्रतिशत, इंक्रीजमेंट प्रतिशत, ये 8.9 और बटे इस पे हो रहा है, तो 100 और गुनी 100% आप कर लो। ठीक है, 100 से 100 आपका चला जाएगा, 8.9 जो इंक्रीज होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, A4 एप्पल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अब 16 नंबर सवाल को करते हैं। एक गांव की जनसंख्या वर्ष के आरंभ में कुल जनसंख्या से प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। यदि 1 जनवरी 2001 का जनसंख्या 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या होगी। सवाल ये कहता है, SSC MTS का सवाल है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है मेरे भाई, तो हम इसको करने का प्रयास करेंगे। क्या कर रहा है, 5 लाख थी, तो आप यहाँ लिखो 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख लिखो। इसमें कहता है 4% की दर से वृद्धि होता है। ठीक है, तो जब वृद्धि होगा तो 4% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/25 होता है। वृद्धि का मतलब क्या होगा,
25 पर 1 की वृद्धि मतलब 26/25 ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और गुनी 25। ठीक है, तो ये पहला वर्ष का हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष में भी ये सेम प्रक्रिया है तो 26/25 करो। तीसरे वर्ष में भी यही प्रक्रिया है तो 26/25 करो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, काट पीट कर लेंगे। तो काटेंगे इस तरह की कैलकुलेशन मेरा इजी हो। तो इस 25 से इस 50 को 5 लाख जो है इसको हम 50 समझ लेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। अब इस पे 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 4 जीरो आ जाएगा तो 3 1 4 और जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद इस 25 से ये 208 बार में चला जाएगा तो 800 हो जाएगा। 2 जीरो 25 8 200 होता है और इस पे 2 जीरो डाल दो। और इस 25 से 800 जो है ये भी चला जाएगा तो कितने बार में जाएगा वो देख लेते हैं। 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और 25 दूना 50 यानी 32 बार में चला जाएगा। तो अब जो है 32 गुनी 26 गुनी 26 गुनी 26 करेंगे। ठीक है, अब जो है इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 26 गुनी 26 गुनी 26 जो है इसका क्यूब याद रखना पड़ेगा। 1 से 30 तक तो आपको एटलीस्ट याद रखना ही पड़ेगा। तो 26 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, 17,576 होता है। तो 17,576 और गुनी 32 कर लेंगे। ठीक है, अब फिर जो है इसको करने के लिए क्या करेंगे, 30 प्लस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये हम कर रहे हैं। आंसर तो आ गया आपका मेरे भाई इस तरह। अब 30 में 17,576 से करेंगे मतलब 3 से, तब 2 से करेंगे और जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 5,62,432 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल कहता है रक्त जांच में लाल रक्त कणिका पहले 2 वर्ष में 10% पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ता है, फिर अगले घंटे 10% घट जाता है, अगले घंटे स्थिर रहता है और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ता है। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या क्या है ज्ञात करना। मतलब ये आसपास आएगा, इसका वैल्यू पूरा फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, समझ में ये आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो 17 नंबर सवाल को करते हैं। शुरुआती में क्या था, ये स्टार्टिंग में 10% का वृद्धि हो रहा है। 10% का वृद्धि का मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो वृद्धि मतलब 11/10 होगा। ठीक है, अगर 10% की कमी हो रहा है तो ये आपका 1/10, तो कमी हो रहा है 100 9/10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ता है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अब चूंकि बढ़ता है तो ये आपका 21/20 ये होगा। हम यहाँ पे फ्रैक्शन में कुल वैल्यू लिख दिए हैं, इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब यहाँ पे करते हैं। क्या था, लाल रक्त कोशिकाएं मूलतः 40,000 नहीं, तो हम 40,000 यहाँ पहले राइट डाउन कर लिए। अब आगे कहता है पहले 2 घंटे 10% की दर से बढ़ता है, मतलब 11/10 गुनी 11/10। उसके अगले घंटे फिर जो है 10% घटता है, मतलब 9/10 ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर स्थिर रहता है, अगले घंटे स्थिर रहता है, यहाँ स्थिर रहता है, फिर जो है अगले 2 घंटे 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ता है, मतलब 5% का यहाँ पे लिखा हूँ 21/20। तो 21/2 घंटे तो 2 बार गुना कर लेंगे। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 1 2 3 जीरो है, तो इस तरह 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर 20 दूना ये क्या होगा, 40 होगा और ये 10 बार में चला जाएगा। नीचे 10 आपका बच जा रहा है। ये देखिए 11 गुनी 11 है, तो 11 गुनी 11 और 21 गुनी 21 और 9, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 21 गुनी 21 कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 441। ठीक है, और क्या बच गया, 11 गुनी 9 बच गया, तो 9 जैसे है वैसे रहने देंगे। 11 गुनी 11 121 और नीचे में आप 10 कर लो, ये आप करो। देन मेरे भाई आप क्या करो,
441 को 9 से गुना करो तो 9 गुनी 1 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 3 39, तो ये हो जाएगा। और गुन्नी अब 121 हम इस तरह इसलिए किए हैं कि कैलकुलेशन मेरा इजी हो, ठीक है। अब 39 69 गुनी 121 करेंगे, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई आप 11 से कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इसको 121 को 11 गुनी 11 रहने दो, बेटर होगा, ताकि आपको गुना करने में इजी हो। तो आप इस तरह चीज़ों को करेंगे, 9 में 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 43 6 5 9, ये आउट गुनी 11/10 करेंगे। फिर एक स्टेप इसको लेंगे, 11 से गुना करना कुछ ज़्यादा ही आसान है, सो हम कर लेंगे। 48 0 249 होगा और नीचे में 10 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 48 0 24.9 है, इसको 48 0 25 लिख सकते हैं। जो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, C4 का होना प्यार है, ये वाला 48 0 25 C4 का होना प्यार है, ये करेक्ट होगा, ठीक है। आइए तो अब सवाल नंबर 18 को करते हैं। बहुत बेहतरीन और इजी सवाल है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा, ये कहता है, ठीक है। मान लो शुरुआती में जो संख्या थी वो 100 थी, उसमें पहले 10% कम कर दिया जा रहा है। 100 का 10% कम मतलब 90, ठीक। इसमें फिर जो है 20% की कमी किया जा रहा है, ठीक है। तो 90 का 20% 18, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा 18, 90 में से 18 जाएगा तो इस तरह ये 72 होगा। तो कमी हो रहा है, कितने का कमी हो रहा है 28 का, 28 का कितना पे हो रहा है 100 का 100 पे। तो आप ऐसे कर लो, गुन्नी 100%, ये आपका कमी का परसेंटेज आ गया, तो 100 से 100 चला जाएगा 28%। बहुत बेहतरीन और इजी सवाल था, D4 देवसेना करेक्ट होगा। 19 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि क्या थी? सवाल ये कहता है, जादू टाइप का सवाल है, ठीक है। मान लो मेरे भाई उसके पास जो रुपया रहा होगा, 19 नंबर सवाल है, मान लो उसके पास शुरुआती में 1 रुपया रहा होगा, ठीक है। उसमें से 75% राशि पहली बाजी में हार गया। तो 75% जब हार गया, सारे में 75% हारा है, ठीक है। तो 75% का आप फ्रैक्शन में पहले वैल्यू लिखो तो 3/4 होगा। हार गया तो लेकर आया कितना 1/4 लेके आया। तो पहली बाजी में 1/4 हार लाया, फिर इस 1/4 का 75% हार गया, मतलब 1/4 और फिर 1/4। तब घर लेकर आया कितना 2 रुपया लेकर आया घर, ठीक है। तो x गुनी 1/4 गुनी 4 गुनी 4, 64, 4 चौका 16 चौका 64 इक्वल 2। तो x इक्वल 64 गुनी 2 128, जो करेक्ट आंसर B4 बाहुबली है।